अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो कि पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है, जो कि मदर्स डे तो एवरी डे होता है, लेकिन क्योंकि ये एक रीत और रिवायत वेस्ट से हमारे मुसलमान मुल्कों में भी और हमारे पाकिस्तान में भी आ चुकी है। लोग मनाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मगर मदर्स डे जो है वो एवरी डे होता है। जिस तरह आपकी ज़िंदगी में सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक आपकी माएँ आपके लिए सब कुछ करती हैं, तो मदर्स डे को सिर्फ एक दिन तक मखसूस कर देना, क्योंकि बहुत से लोगों ने वेस्ट में तो ये सिस्टम है, क्योंकि जब 16-17 ईयर्स की एज के उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो घरों से चले जाते हैं। तो डेफिनेटली जब वो घरों से चले जाते हैं, घरों में नहीं रहते, तो उनके लिए फिर माँ बाप के पास आना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना वो एक दिन या किसी खास मौके तक महदूद हो जाता है। उनमें भी कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो कि लेटर स्टेज तक भी माँ बाप के साथ ही रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी का ये है कि वो मूव आउट कर जाते हैं। हम मुसलमानों में ये है कि हम या तो माँ बाप के साथ रहते हैं, या फिर जब जो लोग अलहदा रहना चाहते हैं, या जॉइंट सिस्टम है, दोनों तरह के सिस्टम चलते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम भी चलता है और अलहदा सिस्टम भी चलता है। तो जो लोग अलहदा रहते हैं या तो वो फिर वीकेंड्स पे आते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रोज़ाना ही माँ बाप के पास जाते हैं, कुछ लोग वीकेंड्स पे जाते हैं। लेकिन माँ का दिन या बाप का दिन कोई एक दिन नहीं होता, जो हमें पैदा कर कर इस स्टेज तक पहुंचाते हैं कि हम कुछ बन सकें, हम किसी काबिल हो जाएं। तो उनके लिए सिर्फ एक दिन मखसूस करना या ऐसे कह देना कि जी मदर्स डे, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। क्योंकि माँ बाप तो वो चीज़ हैं या वो हस्ती हैं जिनको अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया, और जिनके माँ बाप जिंदा हैं या जिनके बाप में से सिर्फ माँ या बाप जिंदा हैं, वो खुश नसीब हैं कि उनके पास अभी भी वक्त है कि वो अपने माँ बाप के साथ एक अच्छा टाइम गुजारें और अपने लिए ज़िंदगी में ही जन्नत कमा जाएं, उनकी ज़िंदगी में ही जन्नत कमा लें अपने लिए। मैंने दुनिया में सिर्फ अपनी माँ को अपनी खुशी पर मुझसे ज़्यादा खुश होते देखा। मैंने ज़िंदगी में अपनी माँ को अपनी तकलीफ में अपने से ज़्यादा रंजीता होता देखा, और अपनी तकलीफ और अपने गम में सबसे ज़्यादा रंजीदा होते देखा। तो माँ जैसा एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जिसका कोई नेमुल बदल ही नहीं है। और हमें चाहिए, हम जिन सब लोगों की माएँ जिंदा हैं और जिनके माँ बाप दोनों हयात हैं, हम उनका इतना ख्याल रखें कि अपनी जो ज़िंदगी है उसमें ही जन्नत कमा लें। मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लाह से पूछा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो जो कसाई है वो तुम्हारा जन्नत का साथी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा और सोच में पड़ गए कि वो कसाई मेरा जन्नत का साथी कैसे हो सकता है। वो उठ के चले गए उस कसाई के पास। वहां देखा कि जब कसाई ने अपना सारा दिन का कारोबार खत्म कर लिया, गोश्त सब बेच दिया, तो एक टुकड़ा उठाया, लिफाफे में डाला और घर की तरफ रवाना हो चला। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उसके साथ ही घर चलने के साथ ही चल पड़े। जब वो घर के अंदर गया तो उसने क्या किया कि वो गोश्त का टुकड़ा काटा, उसका सालन बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे इजाज़त ली कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ अंदर आ सकता हूँ? उन्होंने इजाज़त दे दी तो वो अंदर चले गए। तो उन्होंने क्या किया कि गोश्त का टुकड़ा निकाला, उसको काटा, उसका सालन बनाया, आटा गूंदा, उसको रखा थोड़ी देर, तो फिर उससे रोटी बनाई। इस तरह सालन और रोटी जब दोनों बना लिया तो आगे गए तो चारपाई पे एक बूढ़ी सी औरत यूं सुकड़ी पड़ी हुई थी, ऐसे हाथ जोड़ के और टांगे सुकेड़ के लेटी हुई थी। तो उनको हिलाया, अम्मा जी उठें खाना खा लें। तो मूसा दूर बैठे हुए थे, वो देख रहे थे वहां से। तो उन्होंने उनको उठाया, एक हाथ से अपने बाजू का सहारा दिया और उनको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उनका मुंह साफ कर दिया। तो जब उन्होंने खाना खा लिया तो उसकी अम्मा ने कहा कि मूसा, तुझे जन्नत में मूसा का साथ मिले। तो थोड़ी देर के बाद जब उसने सारा अपना काम ख़त्म कर लिया और वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया, तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या माजरा है, ये बूढ़ी औरत, ये अम्मा कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरी माँ है। मैं सुबह जाने से पहले इनका सारा काम करके जाता हूँ और वापस आकर सबसे पहले मैं इनका काम करता हूँ और उसके बाद मैं अपने बीवी बच्चों को देखता हूँ।
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुमने उनको खाना खिला दिया, जब उन्होंने खाना खा लिया तो उसके बाद उन्होंने तुम्हें कुछ कहा, क्योंकि मैं दूर था तो मैं सुन नहीं सका, तो वो क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि माँ है तो माँ का तो काम है कि दुआ देना, और बस उसके मुंह में जो आता है वो मुझे कह देती है। तो उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि जब भी मैं उनकी खिदमत करता हूँ तो वो मुझे ये कहती हैं कि जा तुझे जन्नत में मूसा का साथ मिले। तो फिर उसने कहा कि कहाँ मैं कसाई और कहाँ मूसा अलैहिस्सलाम। तो इस बात पे मूसा अलैहिस्सलाम की आंख में आंसू आ गए और वो रो दिए, और उन्होंने कहा कि जा तेरी माँ ने तेरा काम बना दिया। तो कहने का मतलब इस बात के पीछे ये कि माँ की दुआ आपको फर्श से अर्श पर ले जाती है और अर्श से फर्श पर ले आती है। इसी तरीके से वालिदैन की खिदमत करके आप दुनिया में अपनी जन्नत बना सकते हैं। उनकी दुआ लेनी चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया कि काश अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ रहा था और उसमें मुझे वो आवाज देती मोहम्मद, तो मैं अपनी नमाज तोड़कर अपनी माँ की तरफ चला जाता, अपनी माँ की बात सुनता। यानी कि ये तो वो बात है जो कि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिश कर रहे हैं कि काश मेरी माँ जिंदा होती। आज अगर पूरी दुनिया की तरफ आप उठाकर देखिए, आंख उठाकर देखिए, या आप माशरे की तरफ देखिए, तो आप ये देखिए कि आप एज अ माँ या कोई भी माँ जब अपनी औलाद को आवाज देती है तो क्या कितने लम्हे में उसको जवाब आता है या क्या जवाब आता है। और जो औलाद अपनी माँ बाप की आवाज के ऊपर फौरन आवाज ना दे, इसका सख्त अजाब है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को और सब एक दूसरे को ये बात समझाएं कि माँ बाप की एक आवाज पर लब्बैक कहना बहुत जरूरी है। लोग अपने मोबाइलों में गुम हैं, इधर उधर की बातों में, चीजों में। माँ आवाज देती रहे, कोई पता नहीं कि जी माँ की आवाज आ रही है, कोई जवाब देना है, माँ लगी हुई है, उसकी कोई हेल्प करनी है। मैं बहुत से लोगों को ऐसा जानती हूँ जो बहुत ज्यादा जो है वो अपनी औलाद के लिए अभी तक आज दिन तक सब कुछ करते रहते हैं। और मैं खुद भी, हम सब भी अपनी औलाद के लिए, हम जो कुछ भी करते हैं हम अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं। हम किसके लिए करते हैं? हमने अगर दुनिया से चले जाना है तो हमने जो पीछे छोड़ना है, हम उसमें भी यही सोचते रहते हैं कि आज अगर हम चले जाते हैं तो कल हमारी औलाद के लिए क्या होगा, हमारे बाद उसका क्या होगा हमारे बाद। हम ये बहुत कम सोचते हैं कि हमारे लिए क्या होगा। हमने अगर कोई खाना भी बनाना है, कोई चीज भी बनानी है, तो उसमें हम ये सोचते हैं कि हमारी औलाद क्या पसंद करती है, या उसको क्या पसंद है, या मेरे इस बच्चे को क्या पसंद है, या इसके लिए क्या बना। तो ये बहुत जरूरी है कि वालिदैन का ख्याल, एहतराम और उनके साथ इज्जत और अदब से पेश आए उनकी जिंदगी में। तो मेरे नबी से एक दफा ये पूछा गया कि क़यामत कब आएगी। तो नबी ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ये तो अल्लाह ताला को पता है। तो कहा कि कोई निशानी ऐसी बता दीजिए कि कब जो है वो क़यामत आएगी। तो उन्होंने कहा कि जब बच्चियां माओ को जलील करें या उनके साथ बदतमीजी करें तो समझ लेना कि क़यामत आ जाएगी। तो आजकल आप दुनिया में ये चीज देखते होंगे कि माँ बाप जो हैं वो, बहुत से माँ बाप अपने औलाद की नाफरमानी और औलाद के हाथों बहुत परेशान हैं। और ये चीज, एक नाफरमान औलाद जो है वो, उसके लिए तो सवाए जिल्लत और रसवाई के दुनिया आखिरत कहीं कोई चीज है ही नहीं है। तो अल्लाह ताला, मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, जमीन और आसमान की लानत। ना उसका रोजा कबूल है, ना उसकी नमाज कबूल है, और ना उसका सदका कबूल है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए कि हम उन लोगों में से बने कि अल्लाह ताला हम पे शफकत का हाथ रखे, क़यामत के रोज़ भी हम पर शफकत के साथ पेश आया जाए अगर हम ये चीज़ें समझ जाएं और इस दुनिया में अपने माँ बाप की अताअत और फरमाबरदारी करें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जब हज़रत फातिमा तशरीफ लाया करती तो वो खड़े हो जाते, जहां पर भी होते वो खड़े हो जाते। वो खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते, उनका हाथ पकड़कर आगे तक लेकर आते, चारपाई तक उनको बिठाते, पहले उनको बिठाते, फिर खुद बैठते, उनके हाथ पे बोसा लेते। तो वो आज जो है वो हमारे जो है वो हमारी सरदार हैं जन्नत में। तो वो फिर जो है वो अल्लाह के शेर की जोजा बनी। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या,
अमाल या हम लोग ऐसे हैं कि हमारे माँ बाप जो हैं, हम अपने माँ बाप को इतना सुख देते हैं? हमें अपने माँ बाप को सुख देना चाहिए। आजकल की औलादे माँ बाप बैठे हों तो वो जिस तरह से बैठे होते हैं या जिस तरह से वो सब कुछ कर रहे होते हैं, ये तो हमारे लिए शर्मिंदगी है। और हम तो इस चीज़ से, हमें तो खुदा से तौबा करनी चाहिए कि किस किस्म के हालात और किस किस्म का माशरा जो है वो परवान चढ़ रहा है। इसके साथ ही जब हजरत मूसा तूर पर आया करते थे तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि संभल कर आया करो, क्योंकि अब दुआ देने वाली चली गई है। यानी कि उनकी माँ का इंतकाल हो चुका हुआ था, वफात पा चुकी हुई थी। तो फिर हजूर पाक ने उनको बोला कि अब तुम संभल के आया करो, क्योंकि अब दुआ देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि दुनिया में माँ एक ऐसी हस्ती है जो आपके लिए बेलौस बेगर्ज मोहब्बत, दुआ और हर चीज़ का जज्बा रखती है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम जब जन्नत में गए तो जन्नत में से आवाज़ आ रही थी तिलावत कुरान पाक की। तो उन्होंने फरिश्ता से पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने बोला कि ये हारसा बिन नुमान है। तो हारसा बिन नुमान उन पहले 6 सहाबियों में से एक हैं जिन्होंने नबूवत के 11वें साल मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैत फरमाई थी। तो उन्होंने कहा कि हारसा बिन नुमान तो मदीने में बैठा है, तो जन्नत में उसकी आवाज़ कैसे आ रही है? तो लाउड स्पीकर अगर बंद कर दो तो आगे से आवाज़ नहीं जाती। तो उसके पास ऐसा क्या सिस्टम है, कौन सा ऐसा लाउड स्पीकर है कि उसकी आवाज़ जन्नत तक आ रही है? तो उन्होंने कहा क्योंकि ये माँ बाप का फरमाबरदार है। और फरमाबरदार भी कैसा फरमाबरदार है कि माँ के कपड़े खुद धोता है, बीवी से नहीं धुलाता, माँ का बिस्तर खुद साफ करता है, माँ के सर में तेल लगाता है, जुएं निकालता है, उनकी कंघी करता है, उनके लिए खाना बनाता है, उनके सारे काम अपने हाथ से करता है। और अगर माँ कोई बात कह दे और उनको वो बात समझ ना आए तो वो माँ से ये नहीं कहता कि वो बात रिपीट कर दो कि मैंने सुना नहीं। अपनी बीवी को बुलाते, बाहर ले जाते और कहते कि मेरी माँ ने क्या कहा, मैं समझ नहीं सका, तो तुम मुझे बता दो। और आजकल अगर आप इस चीज को देखें तो माँ बाप 10-10 दफा कहते रह जाते हैं, औलादों के कान से जू नहीं निकलती, उनको समझ ही नहीं आती कि हमारे माँ बाप ने क्या कहा। एक दफा की बात तो मेरा ख्याल है जो सुन लें वो तो खैर बहुत ही कोई फरमाबरदार औलाद होगी, मगर आजकल तो ये जमाना, ये जो व्हाट्सएप और ये जो सब चीजें हैं, इनसे तो ये बहुत मुश्किल है। तो एक माँ 10 बच्चों को संभाल सकती है, मगर 10 बच्चे एक माँ को नहीं संभाल सकते। ये तो हम अगर अपने माशरे पे नज़र उठाकर देखें, आज जिस तरह से ये जो ओल्ड होम का कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान में भी डेवलप हो रही है, मेरा ख्याल है कि ये एक इस्लामी माशरे में और पाकिस्तान जैसे माशरे में तो ऐसी चीज़ होना, मेरा ख्याल है कि शायद अल्लाह ताला की नाराज़गी और लानत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है कि औलाद और सबके होते हुए भी माँ बाप को ओल्ड होम और जलील और रुस्वा होना पड़े। तो माँ बाप की अतात इतनी करने को कहा गया है कि अगर वो काफिर भी हों तो उनकी नाफरमानी ना की जाए, मगर जो उनका कुफर है उस पर अतात ना की जाए, तो गुस्ताखी ना की जाए, गुस्ताखी भी ना की जाए अगर वो काफिर भी हों। और माँ बाप अगर दुआ उठाएं या औलाद के लिए दुआ करें, अगर वो काफिर भी हों तो ऊपर आसमानों पर भी हाथ उठा लिए जाते हैं। तो माँ बाप से मोहब्बत का इजहार भी बहुत ज़रूरी है। कहा कि माँ बाप के लिए अपने परों को बिछा दो। अपने परों को बिछा दो का मतलब ये है कि माँ बाप के सामने ऐसे बिछ जाओ, ऐसे हो जाओ कि वो जैसा चाहे तुम वैसा कर सको, उनके आगे उफ तक मत करो। और अल्लाह ताला ने ये माँ की सूरत में एक ऐसा रिश्ता पैदा किया है जो जन्नत की छाँव आपको दुनिया में मिल जाती है। माँ की ज़ात जन्नत की वो घनी छाँव है, माँ का वजूद वो घनी छाँव है जो दुनिया में आपको जन्नत का मज़ा दे देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में ही जन्नत कमा लें तो हमें चाहिए कि अपनी माँ के साथ बहुत बहुत ज़्यादा हुस्न सलूक से पेश आए। और दुनिया में माँ के जो प्यार है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। आज दुनिया में हर चीज़ मिलावट वाली है, हर चीज़ मतलबी है, गर्ज के साथ है। माँ का एक वाहिद प्यार ऐसा है जो बेगर्ज, बेलोस और बगैर किसी मतलब की और खालिस है। इसके अलावा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें इतनी खालिस और बगैर किसी गर्ज के बेलोस मोहब्बत और प्यार सब कुछ आपके लिए शामिल हो। माँ बाप में से जब कोई पुकारे तो उसका जवाब देना बहुत लाजिम है, और अगर जवाब ना दें तो फिर ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसकी कोई मिसाल नहीं है।
माँ बाप की एक आवाज़ पे लब्बैक कहना, उनकी आवाज़ को समझ लेना और उनकी बात को पहली बात में समझ लेना हमारे लिए भलाई है। तो एक जो मैंने आपको हारसा बिन नोमान का किस्सा सुनाया, आपको मैंने जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा सुनाया कि जिसमें उन्होंने कसाई को अपना साथी माना, तो कहने का मकसद सारा इन बातों का ये है कि माँ वो हस्ती है कि जिसके बगैर घर में आपके रौनक नहीं है। तो आप सबको और हम सबको चाहिए कि अपनी माँओं का बहुत ख्याल रखें, उनके साथ बहुत इज़्ज़त एहतराम से पेश आएँ और उनका ख्याल रखें, उनका एहसास करें। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं जो कुछ भी आज हूँ वो सिर्फ अपनी माँ की दुआ की वजह से हूँ, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुदा का शुक्रगुजार भी हूँ और अल्लाह ताला से बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, मुझ पर ख़ास तौर पे रहम करे। और मैं अपनी माँ से मतलब कभी ऐसा कोई वक्त नहीं कि जब कोई तकलीफ़ अगर या कोई परेशानी, तो माँ बग़ैर बयान किए उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती है। और मैं कहती हूँ कि जो आपकी माँ आपको समझ सकती है और जो आपकी माँ से आपको मिल सकता है, शायद दुनिया में किसी और दूसरी चीज़ से नहीं मिल सकता। तो मैं तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उसने जो कुछ भी आज मुझे दिया है, जो कुछ मेरे पास है, मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं अपनी माँ की दुआ की वजह से हूँ। कुछ मैंने लफ्ज़ों में लिखा आज इसको, अल्लाह और रसूल के बाद अगर कोई हस्ती दुनिया में है जिसके लिए हमें सब कुछ करना चाहिए, तो वो माँ की हस्ती है। माँ वो हस्ती है जो औलाद के लिए तड़पती है। माँ वो हस्ती है जो औलाद के लिए तड़पती है। खुद जाग के औलाद को सुलाती है, खुद जाग के औलाद को सुलाती है। जन्म से बुढ़ापे तक फिक्र में रहती है, जन्म से बुढ़ापे तक फिक्र में रहती है। फाके पे रहकर औलाद को खिलाती है, फाके पे रहकर औलाद को खिलाती है। औलाद मुश्किल शक्ल देख कर तकलीफ समझ जाती है, औलाद की तकलीफ पर तड़पती है। फाके पे रहकर औलाद को खिलाती है, औलाद की तकलीफ पर तड़पती रहती है। मुश्किल देख कर तकलीफ, शक्ल देख कर तकलीफ समझ जाती है, शक्ल देख कर तकलीफ समझ जाती है। औलाद चाहे नाफरमान हो दुआ करती रहती है, औलाद चाहे नाफरमान हो दुआ करती रहती है। अपनी शफकत का दरवाज़ा खुला रखती है, अपनी शफकत का दरवाज़ा खुला रखती है। औलाद के हर गलत बोल पर चुप रहती है, औलाद के हर गलत बोल पर चुप रहती है। हर जुल्म व ज़्यादती सहती है और उफ तक ना कहती है, हर जुल्म व ज़्यादती सहती है और उफ तक ना कहती है। हंस के देख लो तो समझ लो रोज़ाना का हज है, हंस के देख लो तो समझ लो रोज़ाना का हज है। ए नादानो, माँ वो हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत है। ए नादानो, माँ वो हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत है। जो समझ गए वो जन्नती हैं, जो समझ गए वो जन्नती हैं। ना समझे तो जहन्नमी है, ना समझे तो जहन्नमी है। मैं उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी बात जो मैंने आपको कही, जो कि बहुत बड़ी बात है, अगर आपकी समझ में आ जाए तो आप लोग अपनी ज़िंदगियाँ ज़रूर संवार लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स इन द वर्ल्ड। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बहुत जल्द इंशाल्लाह एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक और इसी माँ के टॉपिक के साथ कुछ और चीज़ें लेकर आपके सामने आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।